पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरग्राम आज शहीद अरशद शरीफ की 50वीं सालगिरह है, लेकिन शहीद आज हम में मौजूद नहीं है। लेकिन शहीद का सवाल जरूर मौजूद है कि वो कौन था जिसने इस पूरे मुल्क पर शबखून मारकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, और आज उसी शबखून की वजह से पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया गया है। वो कौन था का सवाल आज पूरी कौम के सामने नंगा हो चुका है। जब आज पाकिस्तान की सियासी तारीख के खतरनाक दिन शुरू हो चुके हैं और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर किश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। अब ये खतरनाक खेल जो सुपर ओवर का खेल है, ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब को इस वक्त हुकूमत जो है वो माइनस करने की तैयारियां कर रही है। चेयरमैन नैब का इस्तीफा आना कि मैं दबाव के अंदर रहकर काम नहीं कर सकता, ये हमारे खबर की तस्दीक हो चुकी थी, जो मैं आपको 3 दिन पहले दे गया था कि चेयरमैन नैब जो है वो मुस्ताफी हो जाएंगे, और चेयरमैन नैब साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब जनाब कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये खबर भी मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। जिस तरह से चेयरमैन नैब की खबर मैंने ब्रेक की थी और इमरान खान और बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने की तारीख दे दी गई है। फैसला तो होना ही होना था, लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की तारीख दे डाली है और उनको कहां पर मुंतकिल किया जाएगा, किस नामालूम जगह पर रखा जाएगा, उस हवाले से भी जनाब जगह का इंतखाब हो चुका है। अब वजह क्या है, गिरफ्तारी की हकीकत क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने आज तुर्की मॉडल नाफिज करने का ऐलान कर डाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान की सड़कों का जो आपने समंदर देखा कि नौजवान बाहर निकल आए, पाकिस्तानी कौम बाहर निकली, और तुर्की की सड़कों जैसा आज जो मंजर पेश किया गया है उसने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इस हवाले से भी आज खान साहब ने ताकतवरों को सजा देने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा डाला है। इमरान खान साहब किस किस को सजा दिलवाने के लिए अदालत में जा रहे हैं और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने किन शख्सियात को जनाब सजा देने का ऐलान कर दिया है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि DCISI की शलवार कमीज में तस्वीर जो हैं वो वायरल हो चुकी हैं और इन तस्वीरों ने इस वक्त धूम मचा डाली है और उनका अहम तरीन दौरा अफगानिस्तान, इस हवाले से भी कुछ अंदरूनी खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरगाम इस वक्त लाहौर में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है और पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। ये खबरें चल रही थी और पाबंदी के बावजूद रैली निकालने पर पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी मर्जी से गिरफ्तारियां करेगी। पुलिस अब रज़ाकाराना तौर पर जनाब गिरफ्तारियां नहीं कर रही, बल्कि जहां से उनको ऑर्डर्स आएंगे उन ऑर्डर्स के मुताबिक वो मखसूस शख्सियात की गिरफ्तारी करेंगी और उन्हीं को जेल में रखा जाएगा। चूंकि लाहौर में जेलों में कैदी इतने ज्यादा हो चुके हैं, वो लाहौर की जेलों में अब रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहां पर नहीं आ सकते, तो पुलिस जिन जिनको गिरफ्तार करेगी उन पर मजीद मुकदमा दर्ज होंगे। राना सनाउल्लाह ने यह ऐलान कर दिया है कि जो अपनी गिरफ्तारी देगा उनके करैक्टर उनका जो है वो सर्टिफिकेट बनाएंगे और ना वो उनको वीजा मिल सकेगा, ना वो बाहर जा सकेंगे और ना उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस तरह की धमकियां जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से दी जा रही हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती और फिर इसके अलावा असद उमर साहब, उमर सरफराज चीमा, अजहर मिशवानी समेत दीगर जो अपर लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने आज अपनी गिरफ्तारी दी। बहुत सारे कारकुनानों ने आज अपनी गिरफ्तारी दी है और हजारों नौजवान आज सड़कों के ऊपर निकले। यह बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान की तारीख में आज जो आपने मंजर देखा, आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आज जो इमरान खान साहब को कौम ने अपनी रेड लाइन बना लिया है, आज इमरान खान साहब कौम की जिद बन चुके हैं। इससे पहले आपने भुट्टो के दौर में ये चीजें नहीं देखी थी। जो आज इमरान खान के लिए पब्लिक बाहर निकली है, पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है, ना वो जनाब पेट्रोल भेजता है, ना वो इनको बिजली देता है, ना वो जनाब इनको कोई पैसा दे रहा है, ना वो बिरयानी के डब्बे पर अपनी कौम को खरीद रहा है, बल्कि आज कौम को शऊर आ चुका है, आज कौम जाग चुकी है और इमरान खान को आज कौम ने अपनी जिद बना लिया है, तो उनके लिए कौम जान देने के लिए तैयार है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो रज़ाकाराना तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान हैं वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार थे, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, तो वो उनकी कैदी वाली गाड़ियों पर चढ़ गए।
पुलिस फिर भी इनको जेल नहीं लेकर जा रही है और उनको पूरे लाहौर के चक्कर लगवा रही है। इससे ये मालूम होता है कि लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मिल चुकी है और उनकी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। अब जो मिस एडवेंचर करने जा रहे थे सारे का सारा फायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है और आज उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है उसके लिए राह हमवार हो चुकी है। अब कुछ बड़ी खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि IMF से मुआहदे के बाद महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। अब ये वो तजर्बाकार हैं जो दावे कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत पे इतनी महंगाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी कि नई हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुस्तहकम हुआ है। इमरान खान साहब जो है उनका सबसे बड़ा मसला कायदे हिस्ब इख्तिलाफ था, लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया था। यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी। आज पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है, अब उसका जवाब कौन देगा? वही शहबाज शरीफ साहब जो है वो आज कह रहे हैं कि IMF के मुआहदे के बाद महंगाई जो है वो मजीद हो जाएगी। सिर्फ अमीरों पर नहीं बल्कि बड़ी कॉर्पोरेशन जो है उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। मिनी बजट जो है वो सबके लिए है और अगले चंद रोज में मुआहदा जो है वो तय पा जाएगा। अब इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो फिर भी इमरान खान साहब बने हुए हैं और आज शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सदर को सूबों के इंतखाबात की तारीख देने का कोई हक नहीं है। अब जनाब सदर पाकिस्तान के पास कानून और आइन के मुताबिक इस्तेहकाक है कि अगर गवर्नर्स जो है वो तारीख का ऐलान न करें इंतखाबात की तो सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को खत लिखूंगा कि उनकी हरकत गैर आइनी है। सदर ने 9 माह पहले भी गैर आइनी हरकत की थी। खत में पूरी काबीना जो है वो जनाब इस पर बात करेगी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है एक सदर पाकिस्तान को, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस को जनाब धमकियां दे रहे हैं कि आपने गैर आईनी हरकत की है। ये किस जानिब मुआशरा लेकर जा रहे हैं? और मेरे इस राय के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान साहब, सदर पाकिस्तान और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी तैयार कर दिया है और उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान की साइफर के मुतालिक 3 दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं और फिर जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए हैं कि हम सुनी सुनाई बातों पर हर किसी के ऊपर तहकीकात नहीं कर सकते। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म चाहते तो खुद तहकीकात करवा सकते थे। हम क्या सराइयों पर यकीन नहीं रखते। अदलिया जो है वो हुकूमती अमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है? उस वक्त आपको मुदाखलत करना याद थी जब इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी थी, अदलिया ने अदालत में मुदाखलत की थी, इमरान खान के फैसलों को रिवर्स किया गया था। आज जनाब एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम जो है वो हुकूमती अमूर में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। मैंने साइफर नहीं पढ़ा जी, जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब कहते हैं अगर मैं साइफर पढ़ूंगा तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी होगी। या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हम साइफर के ऊपर तहकीकात नहीं कर सकते। ये इस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनको ये बयानिया चलता था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो जनाब आज जो है वो 2 टकों के ऊपर बिक चुके हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जो है वो इंपॉर्टेंट हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो इस सारे सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना का रिकॉर्ड भी पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन जनाब DCISI जो हैं वो उनका दौरा अफगानिस्तान के बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ के साथ वो दौरा अफगानिस्तान पर पहुंचे हैं और वहां पर शलवार कमीज पर उनकी तस्वीर वायरल होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो मजीद कशीदा हो गई थी बॉर्डर्स के ऊपर। और इस हुकूमत के आने के बाद अफगानिस्तान से जो स्लीपिंग सेल उठे और फिर दहशतगर्दी वहां से आना शुरू हुई और इमरान खान साहब ने अपने दौर में TTP के साथ मुज़ाकरात किए, अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान बुलाया, वहां के हालात भी ठीक करवाए और फिर इमरान खान के दौर में जो US विड्रॉ हुआ वो भी आपने देखा कि तारीखी तौर पर, और यही वजह बना कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हुकूमत से निकाला गया, उनका तख्ता उल्टा गया, चूंकि उन्होंने अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो काबुल में मौजूद हैं और उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए हैं। और मुज़ाकरात जो हैं वो ये हैं कि 102 दिन पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जो हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन काबुल ने उसको डिनाई कर दिया था कि हमारी सरजमीन जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब जनाब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अब्दुल गनी ब्रदर वो आज मिले हैं पाकिस्तान के DCISI और ख्वाजा आसिफ के साथ। और आज की जो मीटिंग थी उसमें बायलैटरल रिलेशनशिप यानी कि 2 तरफा ताल्लुकात पर बात हुई है, तिजारत पर बात हुई है, रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर बात हुई है और इकोनॉमिक कॉपरेशन, मशत के ऊपर कॉपरेट करने के ऊपर भी आज बात की गई है दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी ये कंफर्म कर रही है इस विजिट के हवाले से, जो ये विजिट है वो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि जो इस वक्त दहशतगर्दी है, जो दोनों ममालिक के दरमियान जंग की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं अफगानिस्तान के साथ जो है वो मजीद मुज़ाकरात को तेज किया जा रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, जो कि खुश आइंद बात है। और ये अच्छी बात है कि इस वक्त दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान के DCISI जो हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान का दौरा करने आगे हैं। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान साहब ने आज तुर्की मॉडल जो है वो नाफिज करने का ऐलान कर दिया और आज इमरान खान साहब ने ताकतवरों को कानून के टहरे में लाने का ऐलान किया, उनको सजा देने का ऐलान कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई जा रही है। सबसे पहले आज इमरान खान साहब ने कौम से अहम तरीन खिताब किया और ये खिताब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फिर खान साहब ने आज चूंकि जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, इमरान खान साहब ने कहा कि कौम ने अपना फैसला सुना दिया है, कौम सड़कों के ऊपर आ चुकी है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौम ने अपना फैसला सुना दिया है। मेरी कोशिश यह थी कि जिस तरह मुल्क से गद्दारी की गई, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरी जद्दोजहद से मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। अब हजारों लोग जो है वो जेल में जाने के लिए तैयार हैं, हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि हम 200 नहीं बल्कि हजारों लोग हैं कि आप जेल में जाएंगे और इंपोर्टेड हुकूमत के लिए जो है वो बड़ा इस वक्त बोखलाहट जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मर्जी कर लें, हुकूमत मेरी ही आनी है। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन मेरी हुकूमत आई, जिस पुलिस वाले ने या जिसने भी मेरे ऊपर जुल्म किया, हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म किया, पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की और जिस ताकतवर ने जमहूरियत पर अटैक किया, हम उसको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान साहब कहां पर इशारा कर रहे हैं यह समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि जिसने शबखून मारा पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर, मार्शल लगाने की कोशिशें की, उसकी जानिब जो है इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आइन खत्म हो जाएगा, आइन जो है वो फट जाएगा। और मैं पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का कह रहा हूं कि अगर इन्होंने 90 रोज के बाद इलेक्शन ना करवाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को बाहर निकालूंगा और आइन शिकनी के खिलाफ इत्तेजाज किया जाएगा। ये खान साहब ने अब जनाब आने वाले दिनों में अपनी एहतजाज की कॉल भी वो अपनी कौम को देने जा रहे हैं। अब जनाब आ जाए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब गिरफ्तारी जो है वो किस केस में होगी ये भी आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। देखिए वफाकी हुकूमत ने इस वक्त जो ऐलान कर दिया है कि जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है उसको पब्लिक करने का फैसला कर लिया है कि सिर्फ 80,000 का तोहफा रख सकते हैं। इमरान खान ने खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेची और तोशा खाना में जाली रसीद जमा करवाई। आफ्ताब सुल्तान के इल्जाम पर कल या परसों बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आफ्ताब सुल्तान ने वही बातें की थी जो मैं आपको बता रहा था। इस पर आज शहबाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं दिया और अब जनाब इमरान खान साहब के तोशाखाना के रिकॉर्ड भी पब्लिक होंगे और बहुत सारे और भी जो मुज़ाकरात हैं उनको पब्लिक करने का जो है वो मामला चल रहा है, जो रिकॉर्ड्स हैं। तो जनाब अब मामला ये है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी करने का फैसला हो चुका है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अडियाला जेल है उसको साफ करने के लिए वफाकी हुकूमत ने स्पेशल फंड भी जारी किया। अब वो बड़ी गिरफ्तारी की जानिब इशारा था और जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, जो महंगाई आ चुकी है, उससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक बड़ी गिरफ्तारी का मैसेज वेंचर किया जाएगा। ये भी आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अब जो मेरे ज़राए हैं वो भी बताते हैं कि गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है और उनको वहां पर मुंतकिल किया जा सकता है रावलपिंडी जेल में, यानी कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रखेंगे। और ये सीधा साधा जो है वो बदला लेने की कोशिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ जो है वो ले रहे हैं कि मेरी बेटी को गिरफ्तार किया गया था, मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो उधर अगर इमरान खान की बेटी नहीं है तो उसकी बीवी को गिरफ्तार किया जाए, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त ये हालात जो है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट हुकूमत बना रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 28 फरवरी को इमरान खान को बैंकिंग कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दे डाला है और 28 फरवरी को इमरान खान की जमानत मनसूख कर दी जाएगी। इस वक्त ये हालात जो हैं वो पर्दे पर्दा जो हैं वो चल रहे हैं। अब ये ऊंट किस गड़गड़ बैठेगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक खरीदने अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का लाजमी ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।